हेलो एवरीवन। तो इंग्लिश का पेपर आपका ओवर हो चुका है। हमने जैसे ही इंग्लिश की प्रैक्टिस की सैम्पल पेपर के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, और अब आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया था, सेम वैसे ही हम हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन बचे हुए 2 दिनों में आपको करना कहां से है, स्टार्ट कहां से करना है, वही चीज मैं लेके आया हूं। प्लस कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो लेके आया हूं। हर क्वेश्चन को करने का टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, कितने टाइम अलॉट करोगे आप, किस सेक्शन को, सब कुछ बताऊंगा। याद रखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो छूटनी नहीं चाहिए एक भी सेकंड। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने खंड होंगे। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ करके आपके 4 सेक्शन होंगे। खंड क हमारा पठन कौशल रीडिंग सेक्शन आता है, जिसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजुअली 10 मार्क्स का आता है, या तो आपका अपठित गद्यांश या तो आपका अपठित काव्यांश, जिसे हम प्रोज और पोएट्री के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। अब इन्हें करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो यार, अभी जब अपठित गद्यांश आता है, जो स्टोरी वाला क्वेश्चन आता है, अगर वैसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे। याद रखना, गद्यांश में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, फिर हम गद्यांश को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग जाएगा कि हमें पैसेज में यही ढूंढना है, नहीं तो आप पैसेज लंबा होता है, आप पढ़ोगे, टाइम जाएगा, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो वो तरीका हमारा सही नहीं होता है। बात करेंगे काव्यांश। अगर अपठित काव्यांश आता है तो कैसे करोगे आप। अपठित काव्यांश वही हमारे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, मतलब 2 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के होंगे। प्लस 1 नंबर वाले में एक आपका क्वेश्चन तो पूरा फिक्स ही है कि शीर्षक पूछेगा, टाइटल पूछेगा कि इस अपठित गद्यांश को आप क्या टाइटल दे सकते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में कुछ 2 से 3, आपको 3 से लेके 4 कुछ अनसीन पैसेजेस, मतलब अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के प्रैक्टिस करने हैं। याद रखना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको, क्योंकि देखो हिंदी हमारी मदर टंग है, आपको ये तो पता चल जाएगा कि वहां पर लिखा क्या है, लेकिन करना कैसे है, आपको नंबर कैसे कटेंगे, कैसे वो नंबर बचाने हैं, यही आपको हिंदी में जानकर चलना है। क्योंकि कर तो लोगे आपका, क्योंकि हिंदी हमारा मदर टंग है, पेपर इजी ही आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो कर ले जाओगे, बट तरीका पता होना चाहिए। तो हमने बात की अभी तक अपठित गद्यांश और काव्यांश की। 30 मिनट आपको दिया जाता है इसके लिए, मतलब पेपर आप डिवाइड तो करोगे, लेकिन देखो परफेक्ट समय 30 मिनट का होता है। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में अपठित गद्यांश खत्म कर लो। और सबसे पहला सेक्शन होता है ये जो आपको करना होता है, क्योंकि हमारा माइंड उस समय फ्रेश होता है और हम जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, हमें तुरंत आंसर मिल जाता है। तो ये बात तो हो गई हमारे अपठित गद्यांश की। अब काव्यांश और गद्यांश की अब हम बात करेंगे दूसरा सेक्शन हमें कौन सा करना होता है। सबसे पहले क करने के बाद आप घ पर जाइए। लेखन सेक्शन जो हमारा होता है, लेखन सेक्शन में हम बात करेंगे तो लेखन में हमारी 3 क्वेश्चंस आते हैं। निबंध आ सकता है, एसे राइटिंग, लेटर इनफॉर्मल और फॉर्मल, मतलब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आपको मिल सकता है, कोई एक मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको एडवर्टीजमेंट, मतलब कि प्रचार, ठीक है, प्रचार भी आपको कैसे लिखने हैं उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो पहले इन तीनों राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट देख लो, ठीक है। और निबंध के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, जैसे हमारा अगर हम हिंदी में बात करें तो महिला सशक्तिकरण, ठीक है। और जो हमारे बच्चों को लेबर करना पड़ता है, मतलब कि मजदूरी करनी पड़ती है, इस पर ऐसे लिखने को आ सकता है। पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पर्यावरण से दे देगा कि बहुत दूषित पर्यावरण हो रहा है, इसलिए आपको निबंध लिखना है। तो निबंध की बात तो ये हो गई। बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की। तो औपचारिक पत्र आपको किसी अधिकारी को लिखने को आ सकता है, ठीक है, और अखबार के संपादक को लिखने को आ सकता है। तो औपचारिक अनौपचारिक में केवल एक ही तरीका है, आप मटेरियल जो है, बॉडी ऑफ लेटर जिसे हम कहते हैं, वो तो लिख लोगे, लेकिन फॉर्मेट याद रखो, फॉर्मेट पूरा हमारा क्लियर होना चाहिए एकदम। दोनों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के फॉर्मेट याद कर लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एडवर्टीजमेंट जो आता है। अब देखो एडवर्टीजमेंट करने का क्या तरीका होता है, अब आप जानो।
एडवर्टीजमेंट आपने पोस्टर्स देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे डिफरेंट कोचिंग के, स्कूलों के, कि हमारे यहाँ ये एडमिशन ओपन है, ये है वो है। तो ऐसे ही आपको कोई संस्था दे देगा या किसी ऐसा प्रश्न में कुछ ऐसा रहेगा कि आपको इसी चीज का पोस्टर बनाना है। आप उसको कितने अट्रैक्टिव तरीके से बनाते हो जिससे जो उसको पढ़ने वाला है वो उस पोस्टर पर घिंचा चला आ जाए। ठीक है, यही सीबीएसई हमें मांगती है प्रचार वाले क्वेश्चन में, एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन में। तो हिंदी का एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन आप इस माइंडसेट से करना कि हम खुद प्रचार कर रहे हैं, अपनी चीज का प्रचार कर रहे हैं और हम क्या क्या चीज उसमें डालें कि अट्रैक्टिव बन जाए। ठीक है, अब तीनों अगर लेखन सेक्शन की बात करें तो लेखन सेक्शन में एक एक करके बता दूंगा, लेकिन वीडियो कल अपलोड होगी उसकी। प्लस अब हम बात करेंगे तीसरा हमें कौन सा सेक्शन करना होता है। अब आपने सेक्शन ए कर लिया, बहुत लिख चुके हो, थक गए हो, और उसके साथ साथ आपने राइटिंग सेक्शन भी किया है। अब आपको करना है व्याकरण वाला सेक्शन, सेक्शन ग हमें व्याकरण वाला सेक्शन करना है। अब देखो व्याकरण का जो सेक्शन आता है उसमें क्या करोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें हमारे व्याकरण में मैं आपको वो बता देता हूं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, नोटिसेबल है, तो टॉपिक नोट डाउन कर लो कि व्याकरण में कौन कौन से सेक्शन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्याकरण में आपका पद परिचय, ठीक है, पद को परिचय करने के लिए दे देगा आपको कि बताओ कि ये यहां पर कौन सा पद है। ठीक है, दूसरा हमारा वाच्य, जिसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं, वाक्य के भेद पूछ सकता है। ठीक है, उनके रूप के अनुसार या उनके रचना के अनुसार आपको वाक्य का भेद बताना पड़ेगा। हमारे लेटेस्ट सैंपल पेपर में भी ऐसे ही है, वाक्य का भेद रचना के अनुसार बताना है। मैं वो सॉल्व कराऊंगा, अभी सुबह तक वीडियो उसकी भी पड़ जाएगी। अब उसके बाद पद बंध, और फिर हमारी संधि इंपॉर्टेंट है, संधि के साथ समास पढ़ लेना, अशुद्धि शोधन मतलब कि एरर डिटेक्शन के नाम से जिसे हम जानते हैं, हमें गलतियां दी होती हैं उसको शुद्ध करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रामर के टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने हैं टोटली अभी 2 दिन में ही। प्लस अब लिटरेचर की बात करेंगे, साहित्य सेक्शन जो हमें आखिरी में करना होता है। अब स्टोरी आपको सब पढ़ के जानी है, सारी स्टोरी आपको पता होना चाहिए। रियली बता रहा हूं, अगर आपको स्टोरी पता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आए कर ले जाओगे। देखो लिटरेचर सेक्शन में क्या होता है, आपने सारी स्टोरीज पढ़ी होती हैं, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना होता है और आंसर लिखना होता है। तो सबसे लास्ट में हम ये जो सेक्शन होता है सबसे लास्ट में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेक्शन जब हम लिटरेचर सेक्शन लास्ट में करेंगे तो हम आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि हमें कहानी याद है। तो दोस्तों ये वीडियो में एक रिव्यू के लिए बना रहा था कि हिंदी का पेपर आपको करना कैसे, आपका अप्रोच क्या होगा। श्योरली अगर आप इन टिप्स को लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नंबर में आपको इजाफा महसूस